अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शमी है और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन होते हैं दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों नहीं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते उसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि जो 1 क्यूब वॉल्यूम में आपको बताया था कि 10⁻22 एटम्स ऑफ सिलिकॉन होते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स होते हैं। उसमें से सिर्फ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो 10⁻10 होती है। वो भी कैसे होती है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर जनरेट होते हैं थर्मली एट 300 केल्विन। 300 केल्विन का मतलब ये है कि जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पर आप थर्मली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव करते हैं। और जो कितने करते हैं 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं। तो आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में उनकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन आपकी होती है 10⁻10 which is very less to conduct electricity. So how we make them to conduct electricity? So a new terminology come which is called extrinsic semiconductor or extrinsic silicon. तो extrinsic silicon वो होते हैं जिसमें हम डोपिंग करते हैं। अच्छा, डोपिंग क्या होती है? डोपिंग हम डिटेल में काफी समझेंगे इसमें। तो डोपिंग ये होती है आप इंप्योरिटी ऐड कराते हो सिलिकॉन एटम्स में। 1 क्यूब वॉल्यूम जो है, 1 यूनिट वॉल्यूम जो है पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में आप एक नया एटम इंट्रोड्यूस कराते हो। अच्छा, दो टाइप के एटम्स आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, पेंटावैलेंट एटम या ट्राइवैलेंट एटम। अगर आप पेंटावैलेंट एटम कराओगे इंट्रोड्यूस तो वो आपकी कहलाएगी डोनर डोपिंग या एन टाइप डोपिंग। और अगर आप कोई ट्राइवैलेंट एटम लाइक बोरॉन इंट्रोड्यूस कराओगे तो फिर वो कहलाएगी आपकी एक्सेप्टर डोपिंग या पी टाइप डोपिंग। अब एन टाइप डोपिंग क्या होती है, पी टाइप डोपिंग क्या होती है, हम इसको डिटेल में इस क्लास में समझेंगे। अब डोपिंग मैंने आपको बताया कि डोपिंग इंप्योरिटी ऐड कराते हो आप। इंप्योरिटी इन अ सेंस कि आप एक नया एटम, नया कोई दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता हुआ एटम लाइक ग्रुप 5 या ग्रुप 3। ग्रुप 5 का है तो वो पेंटावैलेंट एटम कहलाएगा। अगर ग्रुप 3 का है तो वो आपका बोरॉन लाइक वो आपका ट्राइवैलेंट एटम कहलाएगा। इसी तरह अगर ट्राइवैलेंट एटम से आपने की जैसे मैंने बताया डोपिंग तो वो कहलाएगी आपकी एक्सेप्टर डोपिंग या पी टाइप डोपिंग। अगर आपने पेंटावैलेंट एटम से की तो वो आपकी कहलाएगी एन टाइप डोपिंग या डोनर डोपिंग। अच्छा, ये हो गई हमारी बात डोपिंग की। अब डोपिंग आपको बताया कि कंट्रोल इंप्योरिटी आप ऐड करते हो। अच्छा, डोपिंग भी डिफरेंट टाइप्स की होती है कि मॉडरेट डोपिंग, लाइट डोपिंग, हैवी डोप। अच्छा, मैं आपको जो अभी इस क्लास में समझाऊंगा वो हैवी डोप समझाऊंगा। हैवी डोप समझाऊंगा और आपको एक टेबल शेयर करूंगा जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज, वो जो जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, हैवी डोप में क्या होता है कि जो सिलिकॉन एटम्स का और जो आपका पेंटावैलेंट एटम है या आपका जो है वो ट्राइवैलेंट एटम है, उनका जो रेशियो होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि 1:5000 का रेशियो होता है। किसका? फास्फोरस का और सिलिकॉन का या बोरॉन का या सिलिकॉन का। अच्छा, अभी हम थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं। अभी हम सिर्फ एन टाइप डोपिंग या डोनर डोपिंग की बात करते हैं ताकि हमारा एक क्लियर हो जाए। अच्छा, एन टाइप डोपिंग इसका मतलब कौन सा एटम यूज कराएंगे हम? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट कौन होता है? फास्फोरस। तो हम फास्फोरस को इंट्रोड्यूस कराएंगे सिलिकॉन एटम्स में। अच्छा, जब भी हम बात करेंगे तो 1 क्यूबिक वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम या पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की। अच्छा, अगर रेशियो तो अगर हम हैवी डोप करते हैं तो 1 phosphorus atom replaced 1 silicon atoms out of 5000 silicon atoms। मतलब 5000 silicon atoms आपने लिए, उसमें से एक phosphorus atom उन 5 में से सिर्फ एक को रिप्लेस करेगा। तो रेशियो बनेगा 1:5000 का। अगर रेशियो ये है कि 5000 सिलिकॉन एटम्स में सिर्फ 1 phosphorus एटम प्रेजेंट है तो ये आपका कहलाएगा हैवी डोप। अब 5000 सिलिकॉन की बात नहीं करेंगे हम क्या करेंगे?
यूनिट वॉल्यूम में कितने सिलिकॉन एटम्स होते हैं? 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स होते हैं। अगर 5000 में एक है तो 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स में कितने फास्फोरस एटम होंगे? मैं आपको बता दूंगा, आपको टेबल शेयर होगा तो उसमें आपके होंगे 10⁻19 फास्फोरस एटम्स आउट ऑफ 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स। तो आपके जो डोनर कंसंट्रेशन है, कितने आपने लिए फास्फोरस एटम? 10⁻19 आपने एटम्स लिए फास्फोरस के, और आपने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स में जो प्रेजेंट है 1 क्यूबिक वॉल्यूम में। ये बात हो गई। अब जो है आपकी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं होल्स। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई। अच्छा, जब हमने इंट्रोड्यूस कराया फास्फोरस एटम सिलिकॉन एटम्स में तो केमिकली क्या हुआ, स्ट्रक्चर में क्या हुआ? वी नो दैट पेंटावैलेंट एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड silicon atom has 4 valence electrons. So 4 electrons of silicon atoms and 4 electrons of phosphorus atoms will make covalent bond. But still, since pentavalent atom has 5 electrons, so it has 1 electron free, which is very loosely bound, which can easily move from valence band to conduction band. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है सिलिकॉन के और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फास्फोरस के, उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन बच गया फास्फोरस के पास जो बहुत लूजली बाउंड है, जो इजीली थर्मली अगर हम उसको एक्साइट करेंगे तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो अगर हमने 10⁻19 फास्फोरस एटम्स इंट्रोड्यूस कराए हैं तो हमारे पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10⁻19 ही होंगे आफ्टर डोपिंग। अगर हम पहले वाले को भी बिफोर डोपिंग कितने थे? 10⁻10 और आफ्टर डोपिंग कितने? 10⁻19। तो इलेक्ट्रॉन्स का सम क्या होगा? 10⁻19 ही होगा, क्योंकि 10⁻19 अगर आप कैलकुलेटर से 10⁻19 में 10⁻10 ऐड कराएंगे तो आंसर आपका 10⁻19 ही आएगा। अच्छा, अगर हमें पता चल गया कि बिफोर डोपिंग इलेक्ट्रॉन सोर्स स्क्वायर कितने थे जब आपने डोप नहीं किया, तो 10⁻10 थे 1 क्यूबिक वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, और आफ्टर डोपिंग कितने हो गए? 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री टू मूव है। तो अब आप बताएं कि होल्स की क्वांटिटी कितनी होगी, होल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी आफ्टर डोपिंग? तो ये हम फाइंड आउट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है आपका कि जो आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का। अब इसको समझते हैं हम। ये आपको उसका नजर भी आ रहा होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन की जो इक्वेशन है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हमें पता है बिफोर द रिएक्शन रिएक्टर्स कौन कौन है? आपके कैरियर्स हैं। हम जो ये अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन वो मोबाइल कैरियर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे बिफोर द डोपिंग एंड आफ्टर द डोपिंग। बिफोर द डोपिंग मोबाइल कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आपके कितने हैं? 10⁻10 आपके थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10⁻10 आपके थर्मली जनरेटेड होल्स हैं। लेकिन आफ्टर डोपिंग आपको होल्स की क्वांटिटी तो नहीं पता, लेकिन आपको डोनर की कंसंट्रेशन पता है। डोनर की कंसंट्रेशन आपको पता है 10⁻19 है हैवीली डोप में। तो अगर आपको डोनर की कंसंट्रेशन पता है तो आप अपनी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जितनी डोनर की कंसंट्रेशन होगी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन भी होगी आफ्टर डोपिंग। तो 3 चीजें आपको इक्वेशन में फाइंड आउट हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर डोपिंग, कंसंट्रेशन ऑफ होल बिफोर डोपिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर डोपिंग। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर डोपिंग बट concentration of hole still we need to find out, which is find out through law of mass action। जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, तो आपको होल्स कितने फाइंड आउट हो जाएंगे? 10। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होल्स बच गए?
बस 10 बज गए। कितने में से थे पहले? 10 10 की पावर 10 थे बिफोर डोपिंग। अब 10 बज गए, 10 बज गए होल्स। तो अब इससे क्या फाइंड आउट हुआ? आपके जो क्या मालूम हुआ इससे? आपकी जो आपके आफ्टर डोपिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास आ गए 10⁻19। वो आपके क्या है? वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो 10⁻19 होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके 10 होते हैं बस। अच्छा, मैंने आपको बताया फास्फोरस एटम जो होता है उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जब ये डोनेट करता है आपका वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फास्फोरस, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव स्टैटिक चार्ज आता है। ठीक है, क्योंकि अब वो एटम उसके शेल से जा चुका है। तो आपके 3 चार्जेस हो गए, आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, आपके इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, आपके होल्स, और आपके स्टैटिक चार्ज जो आ गया इसके ऊपर, फास्फोरस के ऊपर। तो ये हो गई आपकी एन टाइप डोपिंग। अब हम डिस्कस करेंगे पी टाइप डोपिंग। पी टाइप डोपिंग या एक्सेप्टर डोपिंग। अब एक्सेप्टर डोपिंग में क्या होता है? आप ट्राइवैलेंट एटम को इंट्रोड्यूस कराते हो एज ए इम्प्योरिटी सिलिकॉन एटम्स में, और जो रेशियो होता है 1 बोरॉन एटम रिप्लेस 1 सिलिकॉन एटम आउट ऑफ 5000 सिलिकॉन एटम्स। मतलब 5000 सिलिकॉन एटम्स है, आपने क्या किया? एक सिलिकॉन एटम निकाला और दूसरा बोरॉन एटम जो है वो डाल दिया। तो 5000 में से एक बोरॉन है और 5000 सिलिकॉन है। अच्छा, बोरॉन का क्या होता है? बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन के पास कितने होते हैं? 4। अब प्रॉब्लम क्या है? 3 फॉर्म करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के आपस में रिएक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, बट एक बॉन्ड क्या होगा? अभी भी मिसिंग होगा। तो बोरॉन क्या करेगा? किसी दूसरे सिलिकॉन एटम से वो एक्सेप्ट करेगा, लोन लेगा और वो दे देगा किसे? इधर, ताकि उसका मिसिंग बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया किसी दूसरे नेबरिंग सिलिकॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन और अपना मिसिंग बॉन्ड कंप्लीट किया, क्योंकि इसके वैलेंस बैंड में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जहां से इसने लिया उसके वहां एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, आगे अगर, क्योंकि 5000 में अगर 5000 सिलिकॉन एटम में एक बोरॉन है, एक बोरॉन किसी दूसरे आगे पीछे से कहीं से ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन, तो जहां से उसने लिया वो उसके पास से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो ये एक होल क्रिएट हो गया। अब ये होल मूव करता रहेगा, क्योंकि वो उससे लेगा, फिर वो उससे लेगा, फिर होल ये मूव करता रहेगा। ठीक है, अब एक बोरॉन एटम ने एक होल क्रिएट किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि हेवीली डोप में 5000 में से सिलिकॉन एटम से एक बोरॉन एटम रिप्लेस हुआ है। तो 10⁻22 में कितने बोरॉन एटम रिप्लेस होंगे? अगर 1:5000 का रेशियो है, सही है, तो हर 5000 सिलिकॉन एटम्स में एक बोरॉन एटम है। तो अगर हमारे पास 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स हैं, तो फास्फोरस एटम्स कितने होंगे? 10⁻19। ये होगी आपकी एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। आपने कितने बोरॉन एटम इंट्रोड्यूस कराए? 10⁻19। अच्छा, अब आपको बताएं कि बिफोर द डोपिंग आपको बताया था कि थर्मली जनरेटेड जो आपके होस्ट पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10⁻10। अब आफ्टर डोपिंग आपको होस्ट पता चलेगा कितने हो गए? 10⁻19। लेकिन स्टिल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, उनकी क्वांटिटी वो आपको अभी मालूम नहीं है। तो आप इसको फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि आपको पता है, आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनका जो प्रोडक्ट है। तो यहां पर आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन होगा अप्लाई होगा मोबाइल चार्ज कैरियर्स के ऊपर, और जो रिएक्शन है वो रिकॉम्बिनेशन का रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है थर्मली जनरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स होस्ट पेयर और रिकम्बाइन हो रहे हैं, जनरेट भी हो रहे हैं थर्मली।
तो इसका आपको पता है 10 raised to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स बिफोर द डोपिंग, 10 raised to the power 10 होल्स बिफोर द डोपिंग। अब ये क्या हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन चल रहा है, वैलेंस बैंड से बैंड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन से वैलेंस बैंड में। अब लेकिन स्टिल जो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो 10 raised to the power 10 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 raised to the power 10 आपके होल्स हैं जनरेटेड। जब आपने एक्सेप्टेड डोपिंग की तो कितने हो गए होल्स, क्योंकि आपने जितने एटम्स एक्सेप्टर बोरॉन के इंट्रोड्यूस हुए हैं उतने ही आपके होल्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि आफ्टर डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, आफ्टर डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ होल विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर। एक्सेप्टर्स की जो कंसंट्रेशन होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स होल्स की भी कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि हर वन एक्सेप्टर एटम कंट्रीब्यूटिंग वन होल, तो 10 raised to the power 19 acceptor atom will contribute 10 raised to the power 90 holes. So we know three things. We know that before the doping we have 10 raised to the power 10 electrons, 10 raised to the power 10 holes. After doping we know that 10 raised to the power 19 holes generated or increase or in excess. But we still need to find out the concentration of electron, which is found out by law of mass action. And when we calculate, think that only 10 electrons remains. Before the doping 10 raised to the power 10, and after doping 10 raised to the power only 10. 10 raised to the power only 10. तो 10 बचे सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर डोपिंग। इन एक्सेप्टर डोपिंग और पी टाइप डोपिंग, आपके एक्सेप्टर डोपिंग में या पी टाइप डोपिंग में या पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड आपके पास यू गॉट नेगेटिव स्टैटिक चार्ज ऑन बोरॉन। So this is all from my side. Hope you understand the n-type and p-type semiconductors and their charge carriers. What are majority charge carriers? What are minority charge carriers? What are static charges? So inshallah in the next class we will discuss the p-n junction. Okay, thank you.